इस खबर के प्रायोजक हैं न्यू लोटस वेल इंटरनेशनल स्कूल, बिलरियागंज, आजमगढ़। जी, अपना करना कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम जलालपुर वाल करती। क्या घटना हुई थी आपके साथ, पूरी शुरू से लेकर के आखिर तक बताइए। घटना सर डिलीवरी की प्रॉब्लम थी। मेरी भतीजी थी, खुशबू वर्मा नाम था उसका। कितनी उम्र थी? 28 साल उम्र उसकी थी। और उसको जो है डिलीवरी उसको होनी थी। और हम लोग जब डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। श्रेयांश चिकित्सालय जी सर, देवपुर मार्केट में पड़ता है। और उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो चूंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बच्ची सही हो और जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक ठाक से बच्चे पैदा हो जाए। तो हमने सहमति दी और जो है डॉक्टर साहब ने उसको ऑपरेशन करवाया। और ऑपरेशन करने के बाद जो है 1 हफ्ते में छुट्टी दे दी। उन्होंने खुद किया। जी खुद किया। और 1 हफ्ते में छुट्टी दे दी। फिर जो है बार बार दिखाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो हम लोग जो दिखाना शुरू किए तो उसके ऑपरेशन से मवाज निकलना शुरू हो जाती है। और 2-3 दिन बाद और जब होता है तो उसके पैरों में जो है सूजन होना शुरू हो जाती है, उसके सांस में दिक्कत हो जाती है। तो फिर डॉक्टर साहब को हम लोग दिखाते हैं तो डॉक्टर साहब खुद जो है हम लोगों के साथ कहते हैं कि उसको जो है खून की कमी है। और जब खून की कमी बताते हैं तो फिर जो है 2 यूनिट खून भी चढ़ता है। और खून जब यूनिट चढ़ता है तो उसके बाद जो है उसको बुखारी प्रॉब्लम हो जाती है। और जब दिक्कत सूजन उसकी बढ़ जाती है तो कहते हैं कि चलिए हम जो है उसको भर्ती करवा देते हैं। आजमगढ़ में एक अस्पताल है, विजय सुपर स्पेशलिटी उसका नाम है, जो त्रिपाठी हड्डी अस्पताल है लक्ष्मीरामपुर में। वहाँ पर लेकर भर्ती करवाते हैं। और वहाँ पर जब जांच होती है तो बच्चे के अंदर जो है उसके ब्लड में इन्फेक्शन निकलता है, उसके लीवर में इन्फेक्शन निकलता है और उसके किडनी में इन्फेक्शन निकलता है। और हम लोग जो है उसका इलाज करवाते हैं और डॉक्टर लोग उसको आईसीयू में डाल देते हैं। और वह करीब 10 दिन आईसीयू में रहती है। उसके बाद भी जब वो ठीक नहीं होती है, दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, तो फिर वही डॉक्टर रेफर कर देते हैं। और हम लोग बच्ची को लेकर चले जाते हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में। और वहाँ पर जब जांच होती है तो पता चलता है कि बच्ची के पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है और बचने की उसका जो है कोई चांस नहीं है। और होता भी वही है कि तीसरे दिन तो बच्ची हमारी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। और हम लोग उससे जो है बहुत आहत होते हैं। और अब उसके बाद हम लोग सीधे जो है वहाँ से सर एम्बुलेंस करते हैं और सीधे हम लोग घर पे आते हैं। उसकी डेट जो है 20 तारीख को होती है। और हम लोग जो है 22 को जो है 21 को जो है उसका जो है दाह संस्कार करवाते हैं। और हम लोग जो है बहुत दुखी है इस घटना से। और घर वालों का, पूरे परिवार का जो है रो का जो है बुरा हाल है। क्या चाहते हैं आप? और हम लोग सर जो है श्रेयांश चिकित्सालय पर कार्रवाई चाहते हैं। डॉक्टर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो हमारी बच्ची जो हाथ से निकल गई है, हम नहीं चाहते किसी और की बच्ची को जो है इसकी वजह से जो डेथ हो, उसकी मृत्यु हो। क्या आप लोग इसके संबंध में कहीं पर कोई शिकायत किए हैं? अभी सर हम कोई शिकायत नहीं की है। तो करेंगे इसकी शिकायत? बिल्कुल सर करेंगे।